अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, लव है। और आज हम जा रहे हैं जी चक्शन मॉक्स खपलू, जो कि अमीर कबीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब बरसगीर पाक व हिंद में आप रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के दायरा लोगों को इस्लाम के दायरे में बुला रहे थे और लोगों से आप जो है इस्लाम की दावत दे रहे थे लोगों को। तब आप बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए। बल्तिस्तान तशरीफ़ लाने के बाद जो है आपने यहाँ पर एक मॉक्स चक्शन नामी यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट की और चक्शन मॉक्स की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी जो है हम पैदल जा रहे हैं जी, क्योंकि पैदल जाने का अपना मज़ा है, थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे। और ये देखें आगे का सीन है जी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है जी। और ये चेक करें, ये एप्रिकॉट का दरख्त है सामने, एप्रिकॉट का दरख्त है सामने ये। और ये रोड अभी हम लोग जा रहे हैं। ये रियान है, मेरा छोटा कज़न, मामू का बेटा है जी। और अभी हम चलते हैं चक्शन मॉक्स की तरफ। तो चले जी, गड्डी आ गया जी, गड्डी आ गया जी, बैठो जी, गड्डी आ गया जी। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ के चलते हैं जी और अभी चक्शन की तरफ जाएंगे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि यहाँ से आगे दूर है थोड़ा सा और गाड़ी वापस आ गई है। तो गाड़ी में बैठ के हम लोग चाहते हैं जी यहाँ पर चक्शन मॉक्स जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चक्शन मॉक्स में, इंटर हो चुके हैं और अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं जी चक्शन मॉक्स का क्या सीन है। तो आए आपको मिलवाते हैं जामिया मस्जिद चक्शन के नाइब इमाम ज़करिया साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आप हमारे जामिया मस्जिद चक्शन की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाया, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ, मैं इस जामिया मस्जिद चक्शन के नाइब इमाम हूँ। हमारे आबा व अजदाद 400 साल से इस मस्जिद की इमामत खताबात संभाला हुआ है। ये जामिया मस्जिद चक्शन जो कि मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वो हमदान ईरान के रहने वाले थे। वो गवर्नर का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया। तो कश्मीर से ये संगलाफ पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। आए आप सबको बताते हैं जामिया मस्जिद चक्शन की इमाम की आवाज़ में चक्शन की तारीख़। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ, मैं इस जामिया मस्जिद चक्शन के नाइब इमाम हूँ। हमारे आबा व अजदाद 400 साल से इस मस्जिद की इमामत खताबात संभाला हुआ है। ये जामिया मस्जिद चक्शन जो कि मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वो हमदान ईरान के रहने वाले थे। वो गवर्नर का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया। तो कश्मीर से ये संगलाफ पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन पौने 800 साल कबल 786 हिजरी की बात है। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुद्धिस्ट थे, बुद्धमत थे। ये तारीख़ की किताब में लिखा हुआ है। यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल के ऊपर उन्होंने लोहे के एक गोरा बना हुआ था, उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। जब मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाया, उनके साथ मुबस्सा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम भी कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक गोरा बना हुआ है, उसको हम गर्म कर देंगे। अगर आपके कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाली घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में इस खपलू को रौन कर दें, चक्कर मारें। हुआ अल्लाह के वली उस चैलेंज को कबूल करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गर्म वाली घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में रौन करके जब यहाँ तशरीफ़ लाया
तो वो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे, वो जादू करते थे, वो टोना करते थे, वो आसमान की तरह उड़ने लगा। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को फूं मार के आसमान की तरह छोड़ा, तो वो बुद्धिस्ट के सर पर मारते हुए उसको वापस लाए। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संगे बुनियाद रखी। इसका नाम रखा है शख्स। शख हमारे बस्ती लैंग्वेज में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में यहाँ कोई आमद रफ़ नहीं थे, कोई हुक्मरान नहीं थे। लोगों के छोटे छोटे तनाज़ात होते थे। वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज से नफल पढ़ने के बाद जामे मस्जिद चखचन की कसम खाते तो उसी वक़्त फैसला हो जाता है। जिसने हक़ पर कसमें खाए उसको कुछ नहीं होते, जिसने ना हक़ पर कसमें खाए उसको दिनों महीनों मिनटों के अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी तरीक़े से उसको सज़ा अज़ाब दिखाता है, क्योंकि ये मुतबरिक जगह है। उन्होंने अपने साथ मेमार तरकान लेके आके बावजूद इस मस्जिद की तामीर की। तो ये सारे नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। इनकी जो पेंटिंग रंग रोगान बाद में हुआ है। आजकल कोई आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइनर ये नहीं बना सकते हैं, या अल्लाह के वलियों ने बनाए। उस वक़्त इतने फैसिलिटीज़ भी नहीं थे, इतने औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद ये अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाके में एक तारीख़ी, एक वूर के एक मस्जिद तामीर की। तो ये मौजूदा करामात वाली मस्जिद है। इसमें कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी मसला हो, अल्लाह से दुआ मांग के चले जाते हैं, इंशाअल्लाह उसकी हाजात पूरी हो जाते हैं। लोगों का इत्तिकाद है, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने बावजूद इस मस्जिद की तामीर की तकरीबन 80 साल में पाए तकमील तक पहुँचाया। तो इस मस्जिद के अंदर तहज्जुद की नमाज़ होते हैं, फिर तहज्जुद की नमाज के बाद फिर सुबह की नमाज होते हैं। फिर जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वो तसूफ़ के लोग थे, वो सूफियाना थे। उसके बहुत से तसनीफ़ात किताब है। उसमें से एक किताब मशहूर है, उसको दावत सूफिया कहते हैं। उसमें तमाम वर्द वज़ाइफ, तमाम अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के ज़िक्र उसमें मौजूद है। तो यहाँ के मकामी हज़रात सुबह की नमाज के बाद हर मस्जिदों में गोल दायरा लगा के उसका वुर्द करते हैं, उसको औरात फ़तिहा कहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ सर्दियों में इतिकाफ़ नशीनी होते हैं। एक बंदे के लिए एक जानमाज मिलते हैं, 1000 का तस्बीह मिलते हैं। दिन को रोज़े के हालात में, रात को अल्लाह के ज़िक्र, तस्बीह, तावील, कुरानी तिलावत में माहू होते हैं। तो इसी के साथ ये इसके बीच में एक मीनार है, बैक साइड से आपको नज़र आएगी। इस मीनार की भी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा है, वह अल्लाह के वली लोग इनको बनाते बनाते अल्लाह का ज़िक्र करते थे, अल्लाहू करते थे। लफ्ज़ अल्लाहू को दिल को मारते थे, दिल को वाश करते, दिल को तज़किया नफ्स करते हैं। इसलिए उन्होंने बीच में अपने मोनोग्राम के तौर पर एक मस्जिद मीनार बना हुआ है। तो ये है इस मस्जिद की हिस्ट्री के साथ। यहाँ तमाम के तमाम तसूफ़ी लोग हैं, सूफिया नूरबख्शा है। तो यहाँ के जो मुक़ल्लिद हैं, जो शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक फ़िक़्ह है, उसको फ़िक़्हुल अहवाद कहते हैं। उस फ़िक़्ह के अंदर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर के तमाम उसमें लाया हुआ, उस पर अमल करते हैं, उसको फ़िक़्हुल अहवाद कहते हैं। तो यहाँ अमन है, यहाँ सुकून है, कोई टिक्की नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई मजहबी इशू नहीं है। इस्लाम चाहता है, कलमा चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है। तो इसी के साथ इस मस्जिद की तारीख़ यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारी चैनल पे विज़िट करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।